हमाद मुझे ये बताएगा, जब आप बलूचिस्तान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? यार सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि बलूचिस्तान में वसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आज से शायद 2 महीने पहले एक केस भी वहाँ निकला था, जो लड़की को गोली मार दी गई थी। काफ़ी लोगों ने मिलकर गैरत के नाम पे गैरत के नाम पे क्या है कि बलूचिस्तान के लोग पंजाबियों को मारते हैं बलूचिस्तान के अंदर, क्या ये बात सच है? सच है। मैंने तो ये सुना है कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पर वसाइल है, वहाँ पर साहिल है, वहाँ पर कुदरती ज़खायर है, वहाँ के लोग बड़े अमीर है, ये बात सच है? अल्हम्दुलिल्लाह अमीर है, लेकिन हुक्मरान हुक्मरान अमीर है, आम आवाम अमीर नहीं है, अमीर नहीं। आम बलोच अमीर नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है। चप्पल पहनने के लिए चप्पल नहीं है मेरे भाई। बॉलीवुड के स्टार्स के बच्चों की तस्वीरें चल सकती है, लेकिन मारंग बलोच की, मंजूर पश्तीन की नहीं चल सकती है। क्या वजह है कि हमारी मीडिया इतनी ज़्यादा कंट्रोल, इतनी ज़्यादा? ये हमारा मीडिया का सबसे बड़ा मुनाफिकाना रवैया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं वॉच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अज़ान अली खान। आज हम बलूचिस्तान और पंजाब का कंपैरिजन करते हैं, आवाम से पूछते हैं कि पंजाब ज़्यादा अच्छा या बलूचिस्तान। अगर बलूचिस्तान अच्छा है तो क्यों है, और अगर पंजाब अच्छा है तो क्यों है। अगर पंजाब या बलूचिस्तान में से कोई सूबा अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है। आइए अवामी राय जानते हैं कि आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? हमाद। हमाद मुझे ये बताएगा, जब आप बलूचिस्तान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? यार सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि बलूचिस्तान में वसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है। एंड डेफिनेटली पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो प्राउड होता है सुन के कि यार हमारे ब्रदर्स हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, वहाँ पर वसाइल है, वहाँ पर साहिल है, वहाँ पर कुदरती ज़खायर है, वहाँ की आबादी भी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर गुर्बत की शरह 70% है, जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर कॉलेजेस, वहाँ पर स्कूल जो बने हुए वो भी बंद है, उसकी क्या रीज़न है? यार मेरा वही ख्याल है कि वहाँ पे वसाइल तो हैं, लेकिन उनके लिए आपको मशीनरी की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप उसको उससे कोई इनकम जनरेट करते हैं तो कोई भी, मेरा ख्याल है, उसको सीरियसली नहीं ले पा रहा। अगर हम कोई ऐसा करते हैं तो हम किसी बाहर वाले कंट्री को उसका दे देते हैं प्रोजेक्ट, तो वो सारा जो भी उसकी मादनियात हैं मुनाफा वो निकाल के ले जाते हैं। तो हमारे जो मुल्क के लोग हैं उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। तो गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को थोड़ा सिंसियरली होकर देखे तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। और हाँ, तलीम का हक जो है वही वो होना चाहिए, चाहे सिंध से लेके केपी से लेके पंजाब से लेके बलूचिस्तान तक, पूरा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इसमें या जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग और बंदे का हक है और उसे मिलना चाहिए। वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अच्छे लेवल की होनी चाहिए। अगर हम कंपेयर करते हैं बलूचिस्तान को पंजाब से, आपको क्या लगता है कौन सा सूबा बेस्ट है? यार देखिए, डेफिनेटली बात है कि जो पंजाब है वो बलूचिस्तान की निस्बत तो काफ़ी मॉडर्न है, डेवलप हुआ हुआ है। और बलूचिस्तान की बात करें तो यार वहाँ पे कुछ कबायली निज़ाम है जो लगता है कि कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। वो मतलब अपने ही लोगों को ऊपर नहीं आने दे रहे। सिंध का भी कुछ ऐसा मैटर है कि वो जो जिए भुट्टो जी रहा है, बड़े अरसे से जी रहा है, तो वो ऐसा ही सिंध का निज़ाम है। और ऐसा ही बलूचिस्तान का देखें, आज से शायद 2 महीने पहले एक केस भी वहाँ निकला था, जो लड़की को गोली मार दी गई थी। काफ़ी लोगों ने मिलकर गैरत के नाम पे। तो देखिए, मुझे लगता है कि उनको जो किसी दूसरे की जब बहन बेटी है उसको देख के उन्हें गैरत नहीं आती, जब अपनी बहन बेटी पे कोई बात आ जाती है। वहाँ के लोग वैसे भी गैरते कबायली निज़ाम है, वहाँ पर दूसरों की बेटियों को भी इज्जत दिया जाता है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, देनी चाहिए इज्जत। देखिए, हर औरत का बेसिक हक है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो डिजर्व, बल्कि हर शख्स का बेसिक राइट है, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसको रिस्पेक्ट दो। बट मुझे लगता है कि कबायली निज़ाम जो है वो सबसे ज़्यादा अगर हिट कर रहा है तो बलूचिस्तान में ये चीज़ हिट कर रही है। बलूचिस्तान के हवाले से हमने एक बात सुनी है कि बलूचिस्तान में एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तालीमी शरह या लिटरेसी रेट 90% से भी अबव है। वहाँ पर लड़के, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों एजुकेटेड है। आपको इस एरिया के बारे में कुछ पता है, कभी सुना है? नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट होकर बात करूँ तो मैंने इस एरिया के बारे में कभी भी नहीं सुना। हाँ, मेरा बलूचिस्तान से एक दोस्त होता था जब मैं यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ बलूचिस्तान का कोटा होता है यूनिवर्सिटी के अंदर आपके। तो मैं बहावलपुर से पढ़ा हुआ, वहाँ पे एक लड़का होता था शेरबाज के नाम से। वो बहुत अच्छा था, पढ़ने में बड़ा ज़हीन था और बलूचिस्तान से उसका तल्लुक था। होपफुली अब वो किसी अच्छे ग्रेड पे हो वहाँ। नाज़रीन कराम, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि बलूचिस्तान का वो कौन सा इलाका है जहाँ पर लिटरेसी रेट या तालीमी शरह 90% से भी अबव है। और मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन उसका नाम है, उस इलाके का नाम है खानोजी। भाई को मैं बता रहा हूँ स्पेशल, उस इलाके का नाम है खानोजी, जहाँ पर लिटरेसी रेट, ये इलाका है बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पर तालीमी शरह या लिटरेसी रेट 90% से भी अबव है। क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आप आज के दौर में तरक्की करना चाहते हो तो उसके एक ही पीछे रीज़न है, और वो है एजुकेशन। जितना आपके लोग पढ़े होंगे, जितना उनको शऊर होगा, वो उतना ही कम्पिटिटिव होंगे। ये वो दौर नहीं रहा है कि जब आप जंगे लड़के तरक्की कर लो या कुछ और करके। नहीं, अभी अब तालीम के सर पे जो है ना, किसी भी कंट्री को मार दे सकते हो। इकॉनमी को बेहतर करना है तो पढ़े लिखे नौजवान पैदा करो। वो नौजवान आके फैसिलिटीज़ पैदा करेंगे, आपका जो नीचे वाला तबका है उनको जॉब्स मिलेंगी। तो डेफिनेटली जो क्या कहते हैं कि स्टडी जो है ना वही की है। लास्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह, जिस तरह मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह तकरीबन 70% है। 70% लोग बलूचिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और 39% लोग पंजाब के अंदर गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारने
पर मजबूर है। वहाँ पर अगर हम देखते हैं एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गवर्नेंस हो, उसकी बहुत ही बदतर हालत है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। लेकिन वहाँ के लोगों को आखिरकार करना क्या चाहिए? वहाँ पर चेंज कैसे आ सकता है? वहाँ के लोग जो बागी बन रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यार सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो सबसे बेहतर डिमांड होती है, और ये जो होते हैं जिरगे हो गए या जो आपके वडेरे होते हैं, क्योंकि मैंने वो निज़ाम देखा नहीं है, मैंने उसका सुना ही हुआ है, तो ये वडेरा सिस्टम जो है इसको ख़त्म किया जाए और जैसे बेसिक लॉ पूरे पाकिस्तान में चलता है, हमारी जो आर्मी है उसको इज़्ज़त दी जाए, हमारी जो आपकी पुलिस है हर सूबे की डिफरेंट उसको इज़्ज़त दी जाए। तो अपने कानून को इज़्ज़त दो, कानून को इम्प्लीमेंट करो एंड होपफुली वन डे इंशाल्लाह बलूचिस्तान बढ़ के आगे निकलेगा, जैसे पंजाब निकल रहा है, जैसे बाकी सूबे निकल रहे हैं, बलूचिस्तान भी निकलेगा। बलूचिस्तान के लोगों को भी पैगाम? यार आप लोग हमारे भाइयों, ये जो नफरत है हमारे अंदर पैदा हो रही है ना कि पश्तून अलग हैं, सिंधी अलग हैं, बलोची अलग हैं, पंजाबी अलग हैं, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। हमें पाकिस्तान मिला था, पाकिस्तान ना मेरे बाप का है ना आपके बाप का है, पाकिस्तान हम सब का है। तो पाकिस्तान के अमन के लिए कोशां रहें और आगे बढ़ के एफर्ट्स करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका नाम? तनवीर अहमद से। कहाँ से आप? मैं बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान में किस इलाके से? खुजदार से। खुशदार से आप बलोच है? अभी मेरे एक भाई ने कहा था कि एक लड़का जो अभी यहाँ से गुजरा है, जिसने मुझे इंटरव्यू दिया था, उस लड़के ने मुझे अभी कहा है कि बलूचिस्तान के लोग पंजाबियों को मारते हैं बलूचिस्तान के अंदर। क्या ये बात सच है? ये बात सच है। ये कौन मारते हैं? अल्लाह पता नहीं, पता। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब मारंग बलोच आई थी इस्लामाबाद तो बहुत सारे पंजाबियों ने मारंग बलोच का साथ दिया था, लेकिन उसके बाद जो पंजाबियों और बलोचों के दरमियान मोहब्बत पैदा हुई थी, इत्तेफाक पैदा हुआ था, इतिहाद पैदा हुआ था, उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को मारना शुरू किया गया। तो ये कौन कर रहा है जो बलोचों और पंजाबियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर रहा है? ये सरकार है, बलूचों को हक नहीं देते हैं, ये ऐसी वजह से ऐसे सिस्टम पैदा होते हैं। मैंने तो ये सुना है कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पर वसाइल है, वहाँ पर साहिल है, वहाँ पर कुदरती ज़खायर है, वहाँ के लोग बड़े अमीर है। ये बात सच है? अल्हम्दुलिल्लाह अमीर है, लेकिन हुक्मरान अमीर है, आम आवाम अमीर नहीं है, अमीर नहीं। आम बलोच अमीर नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है। चप्पल पहनने के लिए चप्पल नहीं है मेरे भाई, बलूचिस्तान में चप्पल तक नहीं के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आप ये कैमरे पर बताएंगे कि बलूचिस्तान में लोगों के पास साफ पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं मेरे भाई। अगर हम पंजाब को कंपेयर करते हैं बलूचिस्तान से, आपको क्या लगता है कौन सा सूबा ज़्यादा बेस्ट है? बेस्ट तो अभी काम माशाल्लाह पंजाब में मैं बेहतरीन है, काम रोड के साथ, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, सब कुछ है। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लोड शेडिंग है, बिजली गायब है, हर सिस्टम गायब है। बलूचिस्तान के अंदर हमने सुना है कि 70% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 70 नहीं 90%। 90% लोग। 90 का वहाँ पर मैंने सुना है कि 15,000 स्कूल है, उसमें से 30% स्कूल बंद है, मुकम्मल बंद। सिर्फ 11 यूनिवर्सिटीज़ है, और यहाँ पर तकरीबन 98 यूनिवर्सिटीज़ है। बस क्या करें अब? ये भी एक सूबा है, वो भी एक सूबा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है आखिरकार? क्या करें सर, सरकार खाते हैं। वहाँ पर तो बलोच लोग कहते हैं कि बलोच जिम्मेदार है, बलोच सरदार है जो बलोचों को आगे नहीं बढ़ने देते। ये ना अभी कहते हैं कि भाई हम सरदार है सिस्टम में, हर ये कसूर तो बलोचों का है ना, पंजाब के लोगों का तो नहीं है। पंजाब के लोगों को क्यों मारते हो आप लोग? हम तो नहीं मारते हैं मेरे भाई, वो कहते हैं बलोच मारते हैं। हमारे खुद दोस्त है पंजाबी, हम कैंट में गए, कैंट में मेरा शूज़ का दुकान है, उनके नंबर भी मेरे पास पड़े हुए हैं, आते हैं चप्पल लेते हैं, गपशप मारते हैं, चाय पीते हैं। तो इसका जिम्मेदार बलोच नहीं यानी सरकार है। सरकार है। वहाँ पर स्मगलिंग जो बलोच करते हैं वो स्मगलिंग बंद कर दी गई है। वहाँ पर दहशतगर्दी बलोच करते हैं, हुकूमत कहते हैं हमने ऑपरेशन करना है। ये तो सब बलोच कर रहे हैं खराबियाँ। वहाँ पर एक काम है डीजल का, जो ईरान से डीजल से मिल होते हैं, उस पर भी पाबंदी लगती है। फिर इसी वजह से बलूचिस्तान के अंदर स्मगलिंग पर पाबंदी है, बलूचिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर मैंने सुना है कि वहाँ पर पानी का बड़ा मसला है, जिसकी वजह से ज़राअत उस तरह की नहीं है जिस तरह पंजाब के अंदर है। तो ये जो सोर्स ऑफ इनकम्स है लोगों की, ये सरकार क्यों बंद कर रही है? बस क्या करे सरकार, कहते हैं अवाम मुज़ाहमत क्यों नहीं करती? मुज़ाहमत करती है, मुज़ाहमत करती है तो नतीजा क्यों नहीं निकलता उसका? नहीं निकलता, क्या करें। मारंग को, समी को और बेबो को, समी को तो बाद में रिहा भी किया गया, लेकिन BYC के बाकी जो मेम्बरान हैं उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है? सर सरकार है, हम पूछ भी नहीं सकते हैं। तो बलोचों ने तो कहा था कि मारंग हमारी लीडर है, मारंग को कुछ होगा तो भाई आग लगा देंगे पूरे शहर को। बस क्या करें सर, सरदार है, सरकार है, हम क्या कहते हैं। एक आम आवाम बेहिस से एक आम बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। चुप करे बस, हम कारोबारी आदमी हैं, कारोबार करते हैं, सिस्टम करते हैं, जो बोलेंगे फिर वो हमारे ऊपर भी चढ़ जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बलूचिस्तान से हो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने एक सूबे में रहना है ज़िंदगी भर के लिए, बलूचिस्तान में रहना चाहोगे या पंजाब में? अपना वतन अपना है। लेकिन अगर अपने वतन में रोजगार ना हो, साहिल ना ना हो, हो, कुछ भी ना हो, पानी ना हो, सड़कें ना हो, कुछ भी नहीं हो, फिर अपना वतन अपना है, अपने बलूचिस्तान में रहोगे, अपने बलूचिस्तान। पंजाब में नहीं रहेंगे। पंजाब भी हमारा शहर है, हम भरोसा करके आए हैं यहाँ पे। सिस्टम अगर ये सिस्टम होता तो हम यहाँ पे नहीं आते। माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन सोसाइटी है, सिस्टम बेहतरीन है पंजाबियों का, सब हमारे भाई लेकिन हैं। अपना वतन अपना वतन है। अपना वतन अपना वतन। चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम? मेरा नाम हसन मुआविया। हसन हसन मुआविया।
मुआविया, हसन मुआविया ये बताएगा कि अगर आपको ऑफ़र दी जाए कि आप ज़िंदगी भर के लिए किस सूबे में रहना चाहेंगे, बलूचिस्तान या फिर पंजाब? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा, पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। सूबे हमारे बने हुए हैं, ठीक है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, हमें सबसे मोहब्बत है। मैं ख़ुद भी एक बलोच हूँ, चूँकि फिर जो बलोचों को बलूचिस्तान से मोहब्बत होती है वो एक नेचुरली तौर पे होती है। मैं तो वैसे डेरा इस्माइल ख़ान से ही हूँ, लेकिन अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आप पूछें मुझे, तो इस वक्त अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पंजाब ऐसा सूबा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से सबसे बेहतर है और आपको यहाँ पर हर किस्म की सहूलत मौजूद होगी। अगर आप सिंध में देख लें, कराची शहर को देख लें, कितना बड़ा शहर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन पंजाब में करें लाहौर के साथ, तो आपको वाज़ेह फ़र्क पता चल जाएगा। इसमें इस टाइम पंजाब के अंदर हर वो रहने की सहूलत मौजूद है जो इस दौर में चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में दूसरे ममालिक से पीछे है, लेकिन आपको पंजाब में वो चीज़ पाई जाएगी जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में वो चीज़ नहीं होगी। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की वजह से देखा जाए तो इस टाइम पंजाब रहने के लिए सबसे बेहतर है। लेकिन साथ साथ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों सूबों को भी ऊपर लाएं। हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ पंजाब पर फोकस ना करे, क्योंकि सिर्फ पंजाब में रहने वाले पाकिस्तानी नहीं हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, KPK में रहने वाले पाकिस्तानी हैं। अब एक लड़के ने मुझे बताया कि जब मैं बलूचिस्तान का नाम सुनता हूँ तो मेरे जहन में आता है कि वहाँ पर दहशतगर्दी, कत्ल गारत, लोगों को मारा जाता है। पंजाबी वहाँ पर जाते हैं तो उनको बसों से उतार के मारा जाता है। क्या ये बात सच है? अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूँ कि आज के दौर में जो सबसे ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल हो रहा है वो है नैरेटिव्स का हथियार। हमारे माइंड्स में ये बात डाल दी गई है कि जब भी आप दहशतगर्द का नाम सुनेंगे ना, आपके माइंड में क्या आएगा? दाढ़ी, टोपी, पगड़ी। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम का दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ की तरफ से, बैरूनी साजिशों की तरफ से हमारा एक नैरेटिव बना दिया गया है कि हम बलूचिस्तान का नाम सुनते हैं, उसमें यह आता है कि वो पंजाबी को मार रहे हैं। हालांकि आपने खुद देखा होगा, हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हमारे साथ तालिब इल्म होते हैं बलूचिस्तान से, पंजाब से, वो आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। उनके एक दूसरे से इतनी मोहब्बत होती है, भाईचारा होता है, एक दूसरे से वो इज़्ज़त एहतराम करते हैं। लेकिन वो जो एक नैरेटिव बना दिया गया है हमारे नौजवानों में ज़्यादातर कि बलोच जो है वो दहशतगर्द होगा हमेशा, ये कुछ भी नहीं है। जितनी कुर्बानियाँ बलोचों ने और पठानों ने पाकिस्तान के लिए दी हैं, इतनी शायद किसी और ने ना दी हों, लेकिन अब वो नैरेटिव बना दिया। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब मारंग बलोच या BYC या बलोच क़यादत गई थी इस्लामाबाद, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो बहुत सारे पंजाबी लोग वहाँ पर आए थे, इस्तकबाल किया था, मेहमान नवाजी की थी, साथ दिया था हर हवाले से, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और खाने के हवाले से, पैसों के हवाले से। उसके बाद जो बलोचों और पंजाबियों के दरमियान जो मोहब्बत, जो उल्फत, जो इतफाक, जो इतिहाद पैदा हुआ था, पता नहीं कौन से हल्के जिनको ये गवारा नहीं गुजरा, उसके बाद एकदम से ये हमले होना शुरू हो गए। मीडिया पे बताएगा पंजाबियों को मारा जा रहा है, तो ये क्या प्री प्लान था या आपको लगता है नहीं ये वाकई एक बहुत बड़ी साजिश थी? देखें, जिन्होंने पंजाबियों को वहाँ पे मारा है, सबसे पहले तो उनका कोई ना तो कोई बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, ना उनका बलोचों से ताल्लुक़ है। अच्छा जी, क्योंकि वाज़ेह बात है, बलोच जो भी होगा वो हमेशा खाम खा किसी को जुल्म नहीं करता। उनकी रिवायात में शामिल है कि वो बच्चों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर जुल्म नहीं करते। ये हमारी रिवायात में, बलोचों की रिवायत में, जी, बलोचों की रिवायात में शामिल। और सबको पता है, पूरी दुनिया इस बात का एतराफ़ करती है कि बलोचों और पठानों से ज़्यादा कोई मेहमान नवाज नहीं होगा पाकिस्तान में। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक बंदा जो मजदूरी के लिए जाए दूसरे सूबे में और एक बलोच जो वाकई प्योर बलोच है वो आकर उसको कत्ल कर दे? ये तो हम बात हमारे सोच में भी नहीं आती, क्योंकि इस दुनिया में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल का है और हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता किसी पे आप बेवजह किसी पर जुल्म करें, और कत्ल तो करने की फिर बहुत दूर बात आ जाती है। तो ये प्री प्लान साजिश ही होगी जिसके ज़रिए बलोचों को और पंजाबियों में कौन करवा रहा है? ये तो अब मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको नैरेटिव्स की बात की है, तो एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, बलोचों को दुनिया में पीछे रखने के लिए, वो वैसे भी पीछे हैं तालीम में इसी नैरेटिव्स की वजह से, तो उसको पीछे रखने की वजह से जो बैरूनी ताकतें होती हैं, जैसे रॉ हो गई, अमेरिका हो गया, हमेशा इनको पीछे रखते हैं। जिस तरह हमने बात की है कि बलूचिस्तान के अंदर एक औरत की खातिर नवाब अकबर खान बुगटी ने पूरी रियासत से जंग मोड़ ली थी। उस वक्त पे एक इल्ज़ाम लगा था कि कैप्टन हमाद नामी जो सुई गैस में उस वक्त एक डॉक्टर थी, डॉक्टर शाजिया नाम था, जिनका ताल्लुक कराची से था, एक डॉक्टर मेहमान की खातिर नवाब अकबर खान बुगटी ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी, अपने कबीले को भी कुर्बान कर दिया, सैकड़ों अपने रिश्तेदारों को भी कुर्बान कर दिया, मुशर्रफ के साथ जंग लड़ी है। और नवाब अकबर को आज लोग याद रखते हैं कि वाकई में एक बहादुर था जिसने मेहमान की खातिर इतना बड़ा स्टेप उठाया था। तो जो पंजाबियों के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आपको ये लगता है कि ये सारा प्री प्लान्ड है? देखिए, मैंने आपको पहले भी यही बात कही है कि बलोच रिवायात में शामिल है मेहमानों की इज़्ज़त करना। आपने अभी जो वाक़या बयान किया है नवाब अकबर खान बुगटी का, उसमें आपने हर चीज़ क्लियर है कि बलोच कभी भी किसी के ख़िलाफ़ किसी वजह से ही जा सकता है, बग़ैर किसी वजह के वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। तो इस वक्त जो कुछ बलूचिस्तान में पंजाबियों के साथ हो रहा है, उन लोगों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है,
वो लोग ना तो बलोच हैं, वो एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं जो बलोचों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बलोचों का नाम बदनाम हो रहा है। कभी भी बलूचिस्तान के हवाले से ये नहीं कहा जा सकता था कि वहाँ पे कोई मजदूरी करने के लिए जा रहा है और उसको लोग कत्ल कर रहे हैं। ये अभी हो रहा है हर चीज़। आपको बलूचिस्तान के बारे में क्या पता है? बलूचिस्तान का कैपिटल का नाम क्या है? कोयटा। कोयटा है। कितने डिवीजन है वहाँ पर? डिवीजन्स का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मतलब तकरीबन 8 डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे आपको लगता है? डिस्ट्रिक्ट होंगे तकरीबन 30 के करीब। 36 है। और ये बताएगा कि बलूचिस्तान के अंदर गुर्बत की शरह जो है, तकरीबन 70% लोग बलूचिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। वो बलूचिस्तान जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, जो गैस दे रहा है, जो कि वसाइल दे रहा है, जिसके पास अपना साहिल है, ज़खायर है, सोना है, क्रूमाइट है, कोयला है, हर एक चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी आम बलोच इतना गरीब कैसे हो सकता है? सबसे जो अहम वजह है ना बलूचिस्तान में गुर्बत की, वो है तालीम की कमी। अगर आप देखें जाए बलूचिस्तान का लिटरेसी जो रेट है वो इस वक्त सबसे कम है, 42% है, और पंजाब के अंदर तकरीबन 75%। वजह क्या है उसकी? इसी नैरेटिव्स की वजह से वहाँ के लोगों के बारे में ये अज्यूम कर लिया गया है कि उनकी पूरी ज़िंदगी हथियारों में गुजरेगी, उनकी पूरी ज़िंदगी पहाड़ों में गुजरेगी, नहीं जंगों में गुजरेगी। आप लोग वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर क्यों नहीं करते? जिस तरह यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाए ना। अगर यूनिवर्सिटीज़ बन भी गई हैं लेकिन उनको चलाने का निज़ाम नहीं है। आज भी बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ में इतने स्टूडेंट नहीं होंगे जितने बलूचिस्तान से यहाँ पढ़ने आते हैं, लाहौर और पंजाब में आते हैं। और पंजाब में आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा इस चीज़ का कि बलूचिस्तान के कितने स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। किसी को अभी मैं KPK से आया हूँ, डेर इस्माइल खान से, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी अपना शहर छोड़ने की? यहाँ पे मैंने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, बेहतर तालीम का निज़ाम देखा, इसलिए मैं वहाँ से छोड़कर यहाँ आया हूँ। तो अगर हमें वो सहूलियात अपने ही इलाकों में मिले जाएँ तो क्या वजह है कि सिंध की बात की जाए, KP की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, सब कहते हैं पंजाब अच्छा है, पंजाब अच्छा है, पूरा पाकिस्तान का जो मुनाफा है वो पंजाब के अंदर लगाया जा रहा है। आखिरकार क्या ये बात सच है या प्रोपेगेंडा है? वहाँ के लोग काम नहीं करते और यहाँ के लोग काम करते हैं। एक होती है लोगों की सोच भी अपनी होती है। अब पंजाब का आदमी जो भी देखें वो कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं जाता, ना रियासत के ख़िलाफ़ बात करता है। हमारे रियासत से क्या मुराद है आपका? रियासत से मुराद पाकिस्तान के हुकूमत, मिलिट्री और जस्टिस सिस्टम, ठीक है। पंजाब में जो बंदा भी होगा वो हमेशा इनको सपोर्ट करेगा। हमारे बलूचिस्तान KP के ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने मफाद की खातिर लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ कर देते हैं, हालांकि वो ख़ुद रियासत के मेंबर ही रहते हैं, नेशनल असम्बलीज तक बैठते हैं, लेकिन जब बात उनके मफाद से हट जाती है वो लोगों को कौम परस्ती की सियासत करते हैं। जी कौम परस्ती की सियासत करते हैं और अपने इस्तेमाल के लिए। अगर आप कौम को कोई फ़ायदा दें ना, फिर हम कह सकते हैं कि कौम परस्ती की सियासत आपकी ठीक है, लेकिन आप सियासत उस वक्त करते हैं आपके अपने बेटे कनाडा, USA में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं, और जो एक गरीब बच्चा होगा उसके लिए बेसिक तालीम भी नहीं होगी। लोग ये कहते हैं कि पठान जो है खूनखार होते हैं, पठान जो है मारने वाले होते हैं, धाड़ने वाले होते हैं, बलोच जो है वो भी मारने वाले बड़े बहादुर होते हैं, लेकिन पंजाब के लोग बड़े शरीफ नफ्स से किसी को कुछ नहीं कहते हैं, मुई बेवतन है, पाकिस्तानी है। लेकिन तारीख अगर देखी जाए, पंजाबियों ने और सिखों ने, जो कि पंजाबी हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी, अफगानों के खिलाफ जंग लड़ी, मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी। ये तो बहुत अजीम कौम है पंजाब को, बहुत बहादुर कौम है। ये मीडिया भी जो नैरेटिव बयान किया जाता है कि पंजाब के लोग बड़े शरीफ है, मुई बेवतन है, पाकिस्तानी है, ये है वो है, ये क्यों किया जा रहा है आखिरकार? देखिए, इसका ताल्लुक इलाके से मुझे तो नहीं होता, हर किसी के अपने नेचर से होता है। कई इलाके में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, कई इलाकों में बुरे लोग भी पाए जाते हैं। तो ये बात एज्यूम कर लेना कि बलूचिस्तान के लोग हमेशा खूनखार होंगे, पख्तूनख्वा के लोग हमेशा खूनखार होंगे, और पंजाब के लोग नरम दिल होंगे, रियासत के साथ मोहब्बत करने वाले होंगे। आज आप भी चले जाएँ बलूचिस्तान और KPK में लोग जितनी रियासत से मोहब्बत करते हैं, पंजाब उनका 50% भी नहीं करता होगा उनसे मोहब्बत। अगर आज भी किसी कहीं पर जंग हो जाए, आपने देख लिया है, अभी भी कश्मीर की तरफ से हमला हुआ है, हज़ारा वाली साइड से जितने भी लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमें इजाज़त दे दो। अभी अफ़गानिस्तान के साथ जो मामला हुआ है पाकिस्तान का, आपने खुद देखा होगा, वज़ीरिस्तान के बॉर्डर पे, बलूचिस्तान के बॉर्डर पे लोगों ने आगे जाने की कोशिश की है कि हम रियासत के लिए मरने के लिए तैयार हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग रियासत से मोहब्बत नहीं करते? इन लोगों ने तो हमेशा फ्रंट लाइन पर कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, पंजाबियों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उनकी आड़ में उनकी कुर्बानियों को नहीं, जो पंजाबियों को बयान किया जाता है कि शरीफ नफ्स से कुछ करते नहीं है, बड़े प्रो पाकिस्तानी हैं, ये लड़ते नहीं है, लेकिन पंजाबियों की एक अजीम तारीख है, सिखों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, पठानों के खिलाफ, सबके खिलाफ लड़े। जी मैं आपको यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलाके में मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं। पंजाबियों की तारीख क्यों बयान नहीं की जाती? मैं सिर्फ आपसे ये वजाहत लेना चाह रहा हूँ। अगर तारीख़ को देखा जाए तो तारीख़ मेरे नज़दीक तो कोई असल तारीख़ भी बयान नहीं की जाती। हमेशा तारीख़ में यही बयान किया जाता है कि हमें इस जंग में फ़तह हासिल हुई है, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ राइटर्स की मुख्तलिफ किताबों को पढ़ें, आरा देखते हैं, तो आपको मुख्तलिफ नज़रिया नज़र आता है। हर किस्म का अपना तजिया पाया जाता है, हर कोई अपनी रिसर्च के मुताबिक पेश करता है। और हमारे मीडिया में हमेशा
अगर ये एक नेगेटिव इफेक्ट मैं कह सकता हूँ मीडिया का, कि हमारे मीडिया में हमेशा वो चीज़ दिखाई जाती है जो नेगेटिविटी में ज़्यादा हो, पॉजिटिव चीज़ बहुत कम दिखाई जाती है। कोई आप एड्स भी देखेंगे उसमें नेगेटिव चीज़ चलाई जाएगी, कोई आप कैंपेन देखेंगे उसमें उसके नेगेटिव नुकसान बताए जाएंगे, ये नहीं बताए जाएंगे कि अगर आप इस चीज़ से बचेंगे आपको ये फ़ायदा हासिल होगा। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर नेतन्याहू का नाम चल सकता है लेकिन इमरान खान का नहीं चल सकता। बॉलीवुड के स्टार्स के बच्चों की तस्वीरें चल सकती है लेकिन मारंग बलोच की, मंजूर पश्तीन की नहीं चल सकती है। क्या वजह है कि हमारी मीडिया इतनी ज़्यादा कंट्रोल, इतनी ज़्यादा? ये हमारा मीडिया का सबसे बड़ा मुनाफिकाना रवैया है कि एक आलमी अदालत से आलमी अदालत जिसने डिक्लेयर कर दिया है कि ये दहशतगर्द है, आप उसको अपने मीडिया पर चला रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ उसी दिन जिस दिन नेतन्याहू का बयान चला है उसी दिन गज़ा बॉर्डर पर जो कैदियों की रिहाई का अमल है वो होना था। आप उस टाइम गज़ा में लोगों की खुशी दिखाते कि जब उनके घर वाले वापस लौट रहे थे जेलों से, आपने उनकी खुशी दिखाने के बजाय एक दहशतगर्द का इंटरव्यू चलाया अपने मीडिया पर। तो आप क्या सोच सकते हैं कि इस मीडिया से और क्या उम्मीद की जा सकती है कि हमें ये सच दिखाएंगे या लोगों के जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम वो पूरी दुनिया में 130वें नंबर पर है। वहाँ पर लोग इंसाफ के लिए तरसते हैं। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं कि लोगों के मरने के बाद फैसले आ जाते हैं, उनकी जो है लाश वो भी सड़ जाती है, फिर फैसला आ जाता है उनके हक में या उनके खिलाफ। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर, इसके अंदर इतनी खामियाँ क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान खुद इंसाफ की बुनियाद पर बनाता है। सबसे पहले तो जो अपनी असल चीज़ को छोड़ देता है ना वो हमेशा गुमराह रहता है। जो तो किसी दूसरे को फॉलो करने की कोशिश करेगा वो ना उधर कराएगा ना उधर कराएगा। अब पाकिस्तान भले इस्लाम के नाम पे कि हम इसमें इस्लामिक गवर्नमेंट लाएंगे, इस्लामिक जस्टिस सिस्टम आएगा, लेकिन वहीं से आप लोगों ने वेस्टर्न सिस्टम भी इसमें घुसा दिया है। तो आप ना वेस्ट के रहे हैं ना इस्लाम के रहे हैं, ना आप मुकम्मल तौर पर वेस्ट को फॉलो करते हैं ना आप मुकम्मल तौर पर इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि एक चीज़ जो एक बॉर्डर पर चल रही हो वो कभी मंजिल तक पहुँच सकेगी, जिसको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है कि मैंने जाना किस तरफ है। या तो आप वाजे कर देते कि जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है वो इस्लाम के ऐन असूलों के मुताबिक चलेगा, फिर आप उसमें कामयाबी पा सकते। या अगर अभी एक नज़रिया होना तो नहीं चाहिए था, ये पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बने, इसमें इस्लामिक कानून ही होना चाहिए था, लेकिन अगर आप वो अमल नहीं कर सकते फिर आप वेस्टर्न मुकम्मल हो जाएं, फिर छोड़ दें पाकिस्तान को इस्लामी रियासत कहना, सीधा डिक्लेयर कर दें कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है, पाकिस्तान में वेस्ट का कानून चलेगा। फिर आप देख लेंगे कि बाद में कहाँ होता है। अगर आप अदालती निज़ाम को देख लें ना, जो ये जिस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट का निज़ाम अदालती, वो आज नेतन्याहू सब के सामने है। आज यहाँ पर किसी ऊँट की जब हम टांग काट दें उसका केस चल जाता है, लोगों पर केस हो जाते हैं और कितने साल वो केस चलते हैं, लेकिन जो आलमी दहशतगर्द है वो खुलेआम घूम रहा है, उसको सारी पावर्स की सपोर्ट हासिल है। तो वेस्ट का निज़ाम भी अब ये है अदालत का निज़ाम, और हमेशा गरीब को ये निज़ाम दबाएगा और अमीर को सर पे चढ़ाएगा। लेकिन जो इस्लामिक निज़ाम होगा वो हमेशा सब के लिए बराबर होगा, अदल की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा। इसलिए हमने तारीख़ में देखा कि इस्लामी रियासतें थीं जो इस्लाम की बुनियाद पर चलते थे और उन्होंने कैसे कामयाबी से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अवैस। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा लाहौर से, पंजाब। लाहौर से ताल्लुक़ है, पंजाब से? जी जी। जब आप नाम सुनते हैं बलूचिस्तान का तो आपके जहन में बतौर लाहौरी, बतौर पंजाबी सबसे पहले क्या आता है? मेरे जहन में ये आता है कि बलूचिस्तान में काफ़ी मादनी आता है, लेकिन उसमें ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिस वजह से वो ऊपर नहीं आ रहे। लेकिन आप ये सुनते हैं कि वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा गुर्बत, पसमानदगी, एहसास महरूमी, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों है? आबादी भी कम है, सुबह भी सबसे बड़ा, कुदरती वसाइल भी है, ज़खायर भी है, साहिल भी है, कोयला भी है, क्रोमाइट भी है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की छोटी सी आबादी है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। वहाँ पे जो जराइम पेशा हैं वो ऑपरेशन होते रहते हैं आए दिन, इसी वजह से जो है ना वहाँ पे बेरोज़गारी है। अगर हम कंपेयर करते हैं पंजाब को बलूचिस्तान से, आपके जहन में कौन सा सूबा ज़्यादा बेस्ट है? अभी तो फ़िलहाल पंजाब बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार है बहुत ज़्यादा, रिहाइश अच्छी है, रोड वगैरह अच्छे हैं, बिज़नेस अच्छा चल रहा है इधर। लेकिन आप मुझे ये बताएगा कि बलूचिस्तान का कैपिटल कौन है? आपका नाम पता है बलूचिस्तान के कैपिटल के हवाले से? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान? बलूचिस्तान कैपिटल का नहीं बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में क्या फ़र्क है? पता, ये नहीं पता। सेम है, अलग अलग है? मैं अलग अलग है, लेकिन मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ। कैपिटल का भी नहीं पता? नहीं बलूचिस्तान में कितनी डिवीजन है उसका भी नहीं पता? नहीं ये बताएगा बलूचिस्तान का वज़ीर आला कौन है? बड़ा फेमस वज़ीर आला है, वो तो सब जानते हैं। नहीं, वो भी आइडिया नहीं है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला को भी नहीं जानते आप? क्या वजह है, आप तो कुछ भी नहीं जानते फिर बलूचिस्तान के हवाले से? कब जाएंगे बलूचिस्तान? एक बार तो विजिट करना पड़ेगा आपको बलूचिस्तान, बलोचों के पास जाना होगा। मैंने सुना वहाँ पे जाए वापस नहीं आने देते। ये बलोच अभी हमारी वीडियोस देखेंगे, बलोच नीचे कमेंट करेंगे, आपको बुलाएंगे स्पेशल बलूचिस्तान, आपकी खिदमत करेंगे, आपकी दावत करेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको वापस पंजाब बाहिफाजत लाएंगे भी। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर जाएंगे। तो आप बलोचों से कहो कि भाई जिसने भी मुझे बुलाना है मुझसे रब्ता करें, अपनी आईडी का नाम रखें। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे।
जरूर जाएंगे। जी जी इंशाल्लाह। और जो आपने ये सुना कि वहाँ पर पंजाबियों को मारा जाता है, कौन मारते हैं पंजाबियों को? यहाँ पर तो किसी को नहीं मारा जाता। इंतशार पसंद जो लोग हैं ना, 5 उंगली एक जैसी तो नहीं होती, कुछ उसमें ख़राब हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, ये 5 एक जैसे नहीं होते। जो पंजाबियों को बलूचिस्तान में मारा जा रहा है, आपको लगता है कोई बलोच मार रहा है उसे? वो बस इंतशार पसंद, वो बलोची भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, सिंधी भी हो सकता है। यानी वो कोई भी हो सकता है। दहशतगर्दी का किसी रिलीजन, किसी कबीले, किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। वो किसी से ताल्लुक नहीं है उसका। बलूचिस्तान के लोगों को क्या पैगाम है, आपको देख रहे हैं? उनके लिए पैगाम है कि अपने सूबे को अच्छा करें, यानी कि वहाँ पे जो बेरोज़गारी वो ख़त्म करें, सूबे के साथ मुखलिस हो जाएं, ताकि आर्मी को वहाँ पे ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, आपको लगता है वहाँ के लोगों में कोई मसला है? नहीं नहीं, ये नहीं कि मेरे कहने का मकसद है वहाँ पे ऑपरेशन जो हो रहे हैं उनकी ज़रूरत ना पड़े, हालात ऐसे कर दें कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत लेकिन वो कहते हैं हम तो ऑपरेशन नहीं चाहते, वो तो खुद ऑपरेशन के खिलाफ है। वो कहते हैं भाई यहाँ पर हमारी इतनी छोटी सी आबादी है, बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह 70% है, 70% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और पंजाब में गुर्बत की शरह कितना, इतनी बड़ी आबादी है, 39% है। ये तो डिफरेंस हुआ ना। जी ऐसे ही है। तो फिर वो कहते हैं हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास गवर्नेंस नहीं है, इलेक्शन नहीं होते, तो फिर वो लाजमी बात है बगावत पे उतरेंगे। ऐसी बात है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनसे कहिएगा कि यार सुबह के हालात को बहाल रखे, ये रियासत के खिलाफ ना जाए? पंजाब में बैठ के तो वहाँ के हालात सेट नहीं कर सकता।